आज रूल 110 के तहत याचिका कुलदीप जी के माध्यम से पड़ी है। इसी मुकदमे में पार्टी बनना चाहते थे और चूंकि ये मुकदमा जो वाराणसी न्यायालय के पटल पे पहली बार आया था, गॉडेस सिंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसके पिटिशनर नंबर 10 हैं और इस मुकदमे में किसी प्रकार का भटकाव न उत्पन्न हो, किसी प्रकार का त्रुटि न रहे, इसलिए कुलदीप जी उसमें शामिल हुए हैं आज 110 रूल का इस्तेमाल करके और आप उसमें पार्टी बने हैं। जी, अगर बात की जाए तो 35 बिंदुओं पर सुनवाई हुई है क्या? हाँ, वो मुख्यतः 12 से लेके आज 35 तक हमारे विपक्षी ने एक एक बाल की खाल हमारे कंप्लेंट की निकालते रहे और उसके बाद दीन मोहम्मद के केस यहाँ पे चला था 1936 में, उस केस का भी उन्होंने बचाव के लिए अपना आश्रय लिया है और बहस कंटिन्यू रही, 2 घंटे चली, विपक्षी भागते रहे और इस संदर्भ में हम लोग चाह रहे थे कि कल ही तुरंत बहस आहूत हो जाए, परंतु वो भागे और फिर 4 जुलाई की तिथि पड़ी है और 4 जुलाई के लिए भी हमारी तैयारी है पूरी। 4 जुलाई और 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस पर क्या कहेंगे? ये माननीय न्यायाधीश महोदय के विवेक का विषय है। अब वो कैसे इतने बड़े समय को मैनेज करते हैं, ये उनका विषय है। देखिए, मैं बता दूं, आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस की है इस मामले की। अब अगली तारीख 4 जुलाई है। मुस्लिम पक्ष की बहस आज पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। मुस्लिम पक्ष ने पैरा नंबर 36 तक प्लेट का पढ़ा है। उन्होंने कल बहस करने में असमर्थता जताई, जून की छुट्टी में बहस करने में असमर्थता, उन्होंने अपनी डिफ़िकल्टी जताई है। तो अब 4 जुलाई को उस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम सारी पार्टीज को मुहैया कराएंगे। अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मस्जिद जो है वो वक्फ की संपत्ति है जी, पर क्या कहेंगे? जो देखिए वो अपने आर्गुमेंट में खुद ही फंस गए, क्योंकि पैरा नंबर 40 में दीन मोहम्मद के जजमेंट में लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम पक्ष दीन मोहम्मद के जजमेंट पे रिलाई कर रहा है। दीन मोहम्मद के जजमेंट में कोई भी हिंदू पक्षकार पार्टी नहीं था, ये भी हमने कोर्ट को पॉइंट आउट किया है। तो वो जजमेंट हम पे बाइंडिंग नहीं हो सकता है। ये सारी बातें हम रखेंगे जब कोर्ट के सामने हमारा मौका आएगा। अगर बात की जाए तो वर्शिप एक्ट जिस तरह से लागू होता है, नहीं होता है, अभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से काफी गढ़ी गई है। जी, देखिए बता सकते हैं? देखिए, आज एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि रावण के जीवन अंत के समय भी भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण से जाके उनसे ज्ञान लो। तो वो ये कोर्ट को कह रहे थे कि हमें तो इन लोगों से ज्ञान लेना है। तो मैंने कोर्ट को बताया इस केस में रावण हम नहीं हैं, इस केस में रावण कौन है यह भी निर्धारित होना है। कई बार ऐसा भी हुआ कि अभय यादव जी काफी उग्र आवाज में बहस की और जिला जज गुस्से में उनको कहे, तब जाके अभय यादव जी देखिए कोर्ट में बहुत सारी बातें होती हैं, वकील अपनी बात अपने अंदाज में रखता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनको पूरा हक है अपनी बात अपने अंदाज में रखने का, हमें पूरा हक है अपनी बात अपने अंदाज में रखने का। उनके आज आर्गुमेंट्स कंक्लूड नहीं हो पाए हैं, तो 4 तारीख को अपने आर्गुमेंट करेंगे। 4 जुलाई को क्या होगा? 4 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपनी बहस कंटिन्यू करेगा मेंटेनेबिलिटी पे। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वीडियो फोटोग्राफ पार्टीज को वो मुहैया कराएंगे, पर क्या कंडीशंस होंगी, क्या शर्तें होंगी, वो कोर्ट बताएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड है, इसमें इसलिए कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। और मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति थी उस पर आज कोई बहस नहीं हुई। आपने इसमें क्या दलील दी है? 35 पॉइंट्स लगभग आज सुने गए हैं, उस पर भी कोई आपत्ति आप लोगों को? देखिए, हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम तो यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले की बहस पूरी करें, हम अपनी बहस पूरी करें और कोर्ट का फैसला आए मेंटेनेबिलिटी पे और उसके बाद ये मामला आगे बढ़े। लेकिन 4 जुलाई को चला गया, 8 हफ्ते का। देखिए, क्योंकि कल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय नहीं दिया था, ये मिसनोमर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब 7/11 की सुनवाई हो जाएगी तो इंटरिम ऑर्डर सीलिंग का उसके 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड करने की कोई डेडलाइन नहीं दी है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। और दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष अपनी जब बहस कर लेगा 4 जुलाई को, तो उसके बाद अपना पक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मामला डिसाइड हो। देखिए, आज 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय जो है उनको सुनता रहा धैर्यपूर्वक, हिंदू पक्ष भी सुन रहा था, लेकिन उनका यह रवैया हिंदू पक्ष को रास नहीं आया, क्योंकि मात्र एक लाइन पढ़ रहे थे, एक लाइन पैराग्राफ पढ़ रहे थे। और इस पर हरिशंकर जैन जी आपत्ति भी कर रहे थे, आपसे क्या मैं पढ़ रहा हूँ ना, मुझे पढ़ने दीजिए। वहाँ पर एक मुख्य बिंदु तब आया, मोड़ तब आया, जबकि वो जो है 1936 के फैसले का हवाला 62/1936 जो दीन मोहम्मद का फैसला करते हुए उन्होंने कहा कि 10 गवाहन सिंगार गौरी के बारे में नहीं बोले। तत्काल हरिशंकर जैन जी बोले, क्या आप
श्रृंगार गौरी का इस मुद्दे पर विरोध कर रहे? नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 गवाह गुजरे, श्रृंगार गौरी का उन्होंने नाम नहीं लिया, और मैं श्रृंगार गौरी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। तो उसे ले देकर के उनका मुद्दा यही था, खास तौर से समय काटना, अटकाने भटकाने लटकाने का, और 2 घंटे में 3 पेज पढ़े। आश्चर्य होता है, हम लोग भी धैर्य सुनते थे। क्या करें, जो है हम लोग इस मुस्लिम पक्ष का इस रवैये से नाखुश हैं। अगर बात की जाए तो 14 गवाह पहले भी दिन 1937 और अब 10 गवाह, इस पे क्या करें? अब क्या कहा जाए मुस्लिम समाज के इस रवैये के बारे में? हम तो हतप्रभ हैं उनके रवैये से। खाली समय काटना उनका जो है मुख्य एजेंडा हो गया है। लेकिन कोर्ट की इतनी धीमी प्रक्रिया चल रही है। देखिए, ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट में ये जब गए थे तो वहाँ स्पष्ट कहते कि हमारी बात बिना सुने हुए ये बयान दे दिया। इस पर माननीय जज जो ये कहा था कि पहले आप पूरी बात रखें, भले ही चाहे जितने दिन लग जाए। इसीलिए माननीय जिला जज उनके पूरी बात सुन रहे हैं ताकि आपत्ति न हो सके। जो है अगर बात की जाए वर्षी पे और उसके बाद से जो सर्वेक्षण पे भी वो लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आज धर्मेश्वर विधेयक के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, जो है ना। नहीं, डालने दीजिए, तो लोकतंत्र का अधिकार है और उनका अधिकार। हम चाहते हैं कि अभी 20 या 200 याचिकाएं पड़े, और ताकि वो हिंदू समाज का दबाव पड़े, सरकार पर दबाव पड़े, मुस्लिम समाज पर दबाव पड़े। हम चाहते हैं कि इससे क्या है, हिंदू पक्ष मजबूत ही होगा।